हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे MPS 002 का सॉल्व असाइनमेंट जो कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए होगा। सेशन की अगर हम बात करें तो सेशन होगा आपका 2020-21। तो जिन स्टूडेंट्स का भी ये सब्जेक्ट कोड है, जिनका ये सेशन है, ये वीडियो की हेल्प से आप अपने असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर पाएंगे। सेशन के अकॉर्डिंग अगर लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ बताया गया है जुलाई 2020 सेशन के लिए 31 मार्च 2021 लास्ट डेट होगा और जनवरी 2021 सेशन के स्टूडेंट्स के लिए सितंबर 30 2021 लास्ट डेट होगा। हालांकि इस डेट में बाद में आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑफिशियल डेट यही अनाउंस की गई है। फ्रेंड्स, ध्यान दें कि अगर आप इस सॉल्व असाइनमेंट्स के PDF को या हैंड रिटन हार्ड कॉपी को ये एग्ज़ाम के लिए नोट्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे इस PDF को या एग्ज़ाम के नोट्स को परचेज़ कर पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पेपर जो कि इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप इसके क्वेश्चन पेपर को भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आपके सामने है जो कि 2 भागों में है। टोटल आपके सामने 10 क्वेश्चन है, लेकिन आपको केवल 5 क्वेश्चन को ही सॉल्व करने हैं। यानी किसी एक भाग से आप 2 क्वेश्चन को और किसी दूसरे से 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ हम भी इस PDF में आपको 5 सॉल्व क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसकी हेल्प से आप अपने असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर पाएंगे। PDF परचेज करने के लिए ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, अदरवाइज वीडियो की हेल्प से भी आप अपने असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमने क्वेश्चन लिया है वो यह है कि तीसरी दुनिया में राज्य की प्रकृति और विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ हम थर्ड वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे कि आखिर ये थर्ड वर्ल्ड है क्या। ठीक है, तो तीसरे विश्व के बारे में बताना है। तो तीसरे विश्व के बारे में जब हम इंट्रोडक्शन दे देंगे उसके बाद हम इसकी अवधारणा को बताएंगे कि जो थिंकर्स थे, विद्वान थे, उनका तीसरी दुनिया के बारे में क्या विचार था, या इस धारणा का यानी तीसरी दुनिया की धारणा का विकास कब से हुआ, ये सब बातें हमें इसमें बताना है। इस वीडियो को देखिए, कंप्लीट देखिएगा आप, ताकि आप असाइनमेंट्स बना पाएँ अच्छे से। नेक्स्ट हेडिंग देखिए, इसमें आता है हमारा कि तीसरे विश्व के देशों की सामान्य विशेषताएं क्या है, कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनकी क्या विशेषताएँ हैं। तो सबसे पहले इनकी विशेषताएं आप गुटनिरपेक्षता के रूप में बता सकते हैं कि ये जो थर्ड वर्ल्ड्स हैं, जिन्हें हम 9 स्वतंत्र राष्ट्र भी कह सकते हैं, तो इन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया था। इसके अलावा कुछ और भी बहुत सारी सामान्य विशेषताएं हैं, यानी कि इनकी जो अर्थव्यवस्था है बेसिकली देखें तो ये कृषि पे डिपेंडेंट है। ये ज़्यादातर निर्यात पे आश्रित रहते हैं और असंतुलित घटक देखने को यहाँ मिलता है हमें। इन देशों की जनसंख्या जो है बहुत अधिक तेज़ी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे आर्थिक समस्या भी उत्पन्न हो रही है। इन देशों में अधिकतर हमें राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिलती है और यहाँ पे जो नेतृत्व है यहाँ, यानी कि यहाँ जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जो यहाँ के नेता है उतने प्रभावी नहीं है। यहाँ विधायिका का ह्रास हो चुका है और अधिकतर देशों में हमें एक दल प्रणाली ही देखने को मिलती है। इसके साथ साथ इन देशों में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी समस्या है। साथ ही साथ यहाँ विलासितापूर्ण खर्च बहुत ज़्यादा किया जाता है और ये सभी कंट्रीज़ अपने सेना पे बहुत अधिक खर्च करते हैं। तो ये टोटल 11 पॉइंट्स हमने आपके लिए यहाँ पे अच्छे से प्रेजेंट किया है। पॉइंट वाइज अगर आप अपने आंसर को लिखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, नारीवाद शक्ति को कैसे परिभाषित करता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नारीवाद के मूल विचारों की व्याख्या कीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नारीवादी उपागम जो है, इसकी शुरुआत कब होती है, तो ये शीत युद्ध के काल में इसकी शुरुआत होती है। उस समय से इसका लगातार विकास होते आया है। ये सब बातें हम इस इंट्रोडक्शन में बताएंगे। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध में नारीवाद का क्या योगदान रहा। तो जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को स्टडी करने के लिए हम अदर अप्रोचेस को पढ़ते हैं, चाहे हम बात करें यथार्थवादी की, मार्क्सवादी की, या फिर अन्य किसी विचारधारा की, उसी में से एक नारीवादी विचारधारा भी है। और इसको देखिए, आगे हम इसको 3 भागों में डिफाइन करते हैं, विभेद नारीवाद के रूप में, या फिर उदार नारीवाद, और लास्ट आएगा उत्तर आधुनिकी
नारीवाद। तो ये इसकी 3 तरीके से परिभाषाएं हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग जो इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन का कि नारीवाद और शक्ति के बारे में क्या संबंध है, यानी नारीवाद शक्ति को किस प्रकार से परिभाषित करता है, ये आपके इस क्वेश्चन का मुख्य हेडिंग है, तो इसको आपको ज़रूर डिस्क्राइब करना है। इसके अलावा एक इसका मुख्य बिंदु ये होगा कि युद्ध और शांति में लैंगिक भूमिका क्या रही, महिलाओं का क्या योगदान है, इसको बताएंगे। और देन निष्कर्ष के बाद ये आंसर भी आपका समाप्त हो जाता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है और आपसे पूछता है किस प्रकार से क्षेत्रीय शांति और अस्थिरता के लिए उत्प्रेरक का काम करती है, आसियान के संदर्भ में भूमिका के संदर्भ में अपना आकलन कीजिए। तो यहाँ आसियान के बारे में बताना है कि क्षेत्रीय शांति को किस प्रकार से ये बढ़ावा देता है। तो यहाँ इंट्रोडक्शन देंगे क्षेत्रवाद के बारे में, फिर बताएंगे हम कि क्षेत्रवाद का सिद्धांत क्या है, इससे किस प्रकार से क्षेत्रीय शांति जो है बनी रहती है, व्यवस्था अच्छे से चलती है, ये सभी कुछ इसमें हमें बताना है। तो इसको भी हम स्क्रॉल कर लेते हैं, अच्छे से आप देख लीजिए। और फ्रेंड्स एमपीएस के अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो हमारे पास आपके एग्ज़ाम्स के लिए नोट्स अवेलेबल है, आप उसको परचेज़ करने के लिए हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको हैंड रिटन असाइनमेंट चाहिए तो उसके लिए भी ऑर्डर करके आप उनको बनवा सकते हैं। हमारे पास इग्नू के ऑलमोस्ट कोर्सेज के सॉल्व असाइनमेंट्स अवेलेबल हैं, तो आप किसी भी कोर्स के स्टूडेंट्स हो सॉल्व पीडीएफ के लिए हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका कोई क्वेरी हो तो उसे भी आप हमें कमेंट के जरिए ज़रूर पूछें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 7 में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट है केंद्र और परिधि का सिद्धांत। तो हमें इस केंद्र और परिधि के सिद्धांत में ये बताना है कि किस प्रकार से जो केंद्र के देशों परिधि के देशों का शोषण करते हैं, यानी कि जो विकसित डेवलप कंट्रीज़ है तो वो अनडेवलप कंट्रीज़ का किस प्रकार से शोषण कर रहे हैं। उसमें आंद्रे गुडर फ्रैंक जो थे उनके क्या विचार रहे, सबसे पहले हम वो डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद एक और यहाँ पे विद्वान आते हैं समीर अमीन, तो उनके विचारों को यहाँ डिस्क्राइब किया गया है। देन एक और विचारक हैं जो कि एमेनुअल वॉलस्टेन है, तो उनके थॉट्स को भी हम यहाँ डिस्क्राइब करेंगे। तो ये आपका इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। सेकंड पार्ट आपसे पूछता है कि विश्व व्यापार संगठन और विकासशील देशों के बारे में। तो यहाँ हमने इस आंसर को थोड़ा लॉन्ग प्रेजेंट किया है, क्योंकि ये कई बार एग्ज़ाम में आपसे 20 मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। उसके बाद हमें बताना है कि विश्व व्यापार संगठन क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, और थर्ड पॉइंट आएगा कि किस प्रकार से विश्व व्यापार संगठन विकासशील देशों के साथ व्यवहार कर रहा है। और ये व्यवहार भेदभावपूर्ण है, क्योंकि अधिकतर जो WTO की जो ऑर्गेनाइजेशन है ये अधिकतम ऐसे कदम उठाता है जिससे विकसित देशों को लाभ हो, और विकासशील जो देश है या अल्प विकसित देश है उनको इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन में हमें इसके बारे में डिस्क्राइब करना है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि एक और शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है परमाणु निशस्त्रीकरण का सिद्धांत। तो हमें यहाँ बताना है कि परमाणु निशस्त्रीकरण क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ताकि विश्व को जो है भयानक परमाणु युद्धों से बचाया जा सके। ये सभी पॉइंट्स हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है इसका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण। तो मार्क्सवाद जो कि उत्पादन प्रणाली के बारे में डिस्क्राइब करता है, तो ये सब कुछ हमें इस क्वेश्चन में बताना है। इस प्रकार से MPS 002 का सॉल्व असाइनमेंट समाप्त हुआ। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।